जय श्री श्याम। मैं ज्योतिषाचार्य गोस्वामी धीरज जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आज आपके बीच में मैं एक विषय लेके आया हूँ। मुख्य रूप से आज जो समाज में एक बात आई है और वो ये है कि अत्यधिक कई भी युवक और युवतियों का विवाह जल्दी शीघ्र न होना भी आज एक चिंता का विषय बना हुआ है लोगों के बीच। आज उनके माता पिता भी जो लोग हैं, उनके बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं, उनके बीच में एक विषय बना हुआ, चिंताओं का एक विषय बना हुआ है कि आज लोग समय अनुसार विवाह न होना भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय लोगों के बीच में बना हुआ है। तो आज आइए हम इस विषय पे ही आपसे चर्चा और वार्ता करेंगे, इस विषय पे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका निराकरण क्या है। आज क्या है, आज आधुनिक युग में समय की गति बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है, लेकिन आज देखा जाए तो या तो योग्य वर नहीं मिल रहा है, या तो योग्य कन्या नहीं मिल रही है, तो योग्य कन्या नहीं मिल रही है, तो योग्य वर नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा तालमेल न बैठ पाना जिसका एक बहुत बड़ा कारण है। और युवक और युवतियों का समय पर विवाह न होना भी कई कुवृत्तियों को जन्म दे रही है आज के समय में। तो आइए हम आज आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं इस विषय का कि ऐसा क्या उपाय किया जाए, ऐसा कौन सा उपाय कराया जाए युवक से या युवतियों से, ऐसा क्या उपाय कराया जाए कि इनके विवाह का, उत्तम विवाह का अच्छा योग बन सके। ऐसा कौन सा उपाय करें। तो आइए ये आज इसी विषय पे हम आपको बताते हैं उपाय और हम चर्चा करते हैं इस विषय पे कि करना क्या है आपको। अगर मान लीजिए कन्या है, अगर कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि उनका विवाह जो है यथाशीघ्र हो जाए। तो अगर कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उनको करना क्या है, बृहस्पतिवार के दिन, जिस दिन गुरुवार बृहस्पतिवार हो, उस दिन प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत उनको करना ये है कि वो एक लोटा लें, उसमें गंगा जल या स्वच्छ जल जो भी उनके पास उपलब्ध हो उस जल को भर लें और 5 गांठ हल्दी और उस जल में भी वो जल ले लें और जल में भी हल्दी का पाउडर या चूर्ण जो होता है वो डाल लें। उसको ले जा करके 21 बेलपत्र और उस पर भी वो पीले हल्दी से ही या अष्टगंध के चंदन से उस पर वो राम राम लिखें। अष्टगंध के चंदन से उस बेलपत्र पे राम राम लिखें तीनों पत्तों पे, और 21 बेलपत्र होना चाहिए। ऐसा वो हर बृहस्पतिवार के दिन, जब तक उनका विवाह संपन्न नहीं होता उसके पहले तक करें। तो हर बृहस्पतिवार के दिन ये कन्या को करना है। जिन कन्या का विवाह नहीं हो रहा है उनको 1 लोटा जल और उस जल में पीली हल्दी उसमें डाल दें, चूर्ण उसका पाउडर, और 5 गांठ हल्दी उसमें ले जा कर के महादेव जी के मंदिर में, जहाँ महादेव जी का जहाँ शिवालय हो वहाँ लेके प्रातःकाल स्नान करने को प्रांत जाएं और पीले वस्त्र ही पहन करके, वस्त्र भी कन्या का पीला ही होना चाहिए, पीले वस्त्र पहन करके 21 पीस बेलपत्र लेकर के उस पर अष्टगंध के चंदन से राम राम लिखें और राम राम लिख करके ले जा करके महादेव जी को पहले तो वो जल जो लोटे में है जिसमें हल्दी मिलाई गई है वो पूरे भाव और बड़े वेग से अपने मनोकामना को मन में पहले लेते हुए ओम नमः शिवाय का जाप घर अपने आवास भवन से करते हुए मंदिर तक जाएं और जब लिखें तो भी ओम नमः शिवाय मन में चलता रहे और महादेव जी को ओम नमः शिवाय कहते हुए या राम राम कहते हुए मन में राम 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 जपते हुए वो वहाँ तक जाएं और महादेव जी को वो जल अर्पण करें पूरे भाव से। और भाव से अर्पण करने के बाद वो बेलपत्र ओम नमः शिवाय या राम राम जपते हुए उनको भगवान को चढ़ाएं, महादेव जी को। और उसके बाद वो 5 गांठ हल्दी पूरे मन से वो उसी पे अपने मनोकामना को मन में रखते हुए वो महादेव जी को अर्पण करें। और उस निश्चित रूप से ऐसा करने से आपके यथाशीघ्र योग्य वर भी प्राप्त होगा, यथाशीघ्र आपका विवाह भी उस कन्या की होगी। ये हमने कन्याओं के लिए उपाय बताया। ये तब तक करें जब तक आपका विवाह संपन्न नहीं हो जाता है, और यथाशीघ्र आप करना प्रारंभ करेंगे और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में चाहे कोई भी दोष हो चाहे कुछ भी हो, और मैंने जो उपाय बताया अगर कन्या से ऐसा कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा, यथाशीघ्र जल्दी मिलेगा। अब आइए आपको हम पुरुष वर्ग के लिए उपाय बताते हैं। जिन लड़कों का विवाह ना हो रहा हो, जिन जातक का विवाह ना हो रहा हो, उनके लिए मैं उनके लिए उपाय बताता हूँ। वो शुक्रवार के दिन क्या करना है उनको, शुक्रवार के दिन उनको 1 लोटा जल में दूध
जल में जो है दूध डालना है और दूध को लेकर के शुक्रवार के दिन महादेव जी के मंदिर जाना। 21 पत्ते बेलपत्र और उस बेलपत्र पे उनको भी अष्टगन ये पीला नहीं, ये आपका जो सफ़ेद चंदन आता है, सफ़ेद चंदन से राम राम लिखना है। सफ़ेद चंदन से उनको राम राम लिखना है और 21 बेलपत्रों पे राम राम लिखना है। मन में राम राम या ओम नमः शिवाय बोलते रहना है निरंतर और लिख करके मंदिर महादेव जी के शिवालय मंदिर पे जाना है और जो उनका ज्योतिर्लिंग है महादेव जी का पिंडी है उस पर आपका उस दूध धार जो जल के साथ मिलाया गया है उनको वो चढ़ाना है महादेव जी को और संभव हो थोड़ा शहद उसमें मिला लिया और हर शुक्रवार को ये करना है, ऐसा करना है और उनको चढ़ाना है महादेव जी को चढ़ाएं और पूरे विश्वास के साथ अपने मन में कामना लेके ओम नमः शिवाय या तो राम राम कहते हुए पहले जलधारा चढ़ाएं और उसके बाद जलधारा चढ़ाने के बाद जो है उनको ये आपका भस्म, पहले उनको उस पर से जलधारा उनके ऊपर भस्म भी चढ़ाएं। सफ़ेद रंग का जो भस्म आता है उस भस्म को चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद 21 जो बेलपत्र लगे हैं राम राम या ओम नमः शिवाय कहते हुए उनके पिंडी पे उसको चढ़ाएं बेलपत्र को कि अच्छे पत्नी की प्राप्ति के लिए क्या शीघ्र विवाह हो, ये उपाय पुरुष वर्ग को करना है। वो बेलपत्र चढ़ाने के बाद एक थोड़ी सी चावल या तो सफ़ेद तिल, जो सफ़ेद तिल आता है, यहाँ चावल न चढ़ा के आप सफ़ेद तिल को लीजिए, वो जल में भी थोड़ा मिला लीजिएगा और ऐसे भी कम से कम थोड़ा सा 5 बार महादेव जी के पिंडी पे सफ़ेद तिल जो है इसी मन के भाव के साथ, कामना के साथ, अच्छी पत्नी की कामना के साथ आप तिल महादेव जी को अर्पण करें बेलपत्र के ऊपर। फिर और पूरे मनोभाव के साथ ओम नमः शिवाय या तो राम राम कहते हुए ये सारी विधियाँ करें तो निश्चित रूप से आप निश्चित हम कह सकते हैं कि चाहे हमने जो कन्या के लिए उपाय बताया और जो हमने पुरुष वर्ग के लिए उपाय बताया, अगर ये दोनों पुरुष वर्ग को शुक्रवार को उपाय करना है जो हमने बताया और कन्या वर्ग को बृहस्पतिवार को हमने जो बताया, ये अगर पूरे मनोविश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसकी फल की प्राप्ति आपको होगी। बाकी देश काल परिस्थिति के अनुसार सारे विषय बनते रहते हैं, तो आप उपाय करें और निश्चित रूप से आप इसकी फल की प्राप्ति होगी, आप इसका लाभ ले सकते हैं। इन्हीं सब और आपके जितने भी प्रश्न हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स हमसे बात करना है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर आप शेयर कर सकते हैं, हमसे वार्ता कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री श्याम।